आज की कहानी की शुरुआत में शांत समुद्री सतह पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया और यह अभी भी सभी दिशाओं में फैल रहा था। जब सभी डरे हुए थे, तभी ब्लैक होल से एक चांदी जैसी रोशनी निकली। गति इतनी तेज थी कि मानो जैसे रॉकेट उड़ के गया हो। पलक झपकते ही वह लंदन से माउंट फूजी तक उड़ गए। इससे पहले कि मछुआरे कुछ समझ पाते, समुद्र का पानी खत्म हो चुका था। एक सेकंड बाद वह मिस्र के पिरामिडों में प्रकट हुए। गर्मियों में अचानक भारी बर्फबारी होने लगी। यह देखकर सभी पर्यटक डर गए। जब वे न्यूयॉर्क में थे तो पूरे शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी। अंततः वह पुनः अंतरिक्ष से बाहर उड़ गया। पूरी प्रक्रिया में 3 मिनट से भी कम समय लगा। दुनिया भर के देश ऐसे भयानक रहस्यमय प्राणी के खिलाफ हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन वे लंबे समय से इसकी खोज कर रहे हैं और इसकी उत्पत्ति का पता नहीं लगा पाए हैं। केवल एक उपग्रह ने ही इस रहस्यमय प्राणी के उड़ते हुए फुटेज को कैद किया है, लेकिन इनका कोई संदर्भ मूल्य नहीं है। इसलिए अमेरिकी सेना केवल अवसर की प्रतीक्षा कर सकती है। सौभाग्यवश अवसर जल्द ही आ गया। रहस्यमय प्राणी कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क वापस लौटा और पिछली बार की तरह पूरी प्रक्रिया के दौरान बिजली गुल रही। क्या हो रहा था? यह निश्चित रूप से मार्वल का सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो है। उसका पूरा शरीर नकली रंग से ढका हुआ है और स्केटबोर्ड कुछ भी निगल सकता है। वह न केवल किसी भी वस्तु के आर पार जा सकता है, बल्कि उसकी उड़ने की गति भी अद्भुत है। यहाँ तक कि ऑडिशन में थंडरबोल्ट भी उसका मुकाबला नहीं कर सका और उसने उसे सीधे अंतरिक्ष से नीचे गिरा दिया। वह फैंटास्टिक फोर का प्राणघातक शत्रु शैडो मैन है। कुछ समय पहले उसे ब्रह्मांड के भगवान से एक आदेश मिला, जिसने उसे पृथ्वी को नष्ट करने के लिए कहा। इसलिए शैडो मैन ने समुद्र की सतह पर एक बड़ा छेद बनाया और फिर एक लहर शहर की ओर बढ़ी, जिसने तुरंत किनारे पर हुलान को तोड़ दिया और इसके बगल में फेरिस व्हील को प्रभावित किया। सौभाग्यवश फैंटास्टिक फोर अदृश्य महिला को खोजने के लिए समय पर पहुंच गए। एक अवरोधक ने गिरने वाले फेरिस व्हील को स्थिर कर दिया और पत्थर वाले आदमी ने नीचे से सहारे को खींच लिया। केले वाले ने अपना हाथ बढ़ाया और चारों ओर बिखरे हुए स्टील के फ्रेमों को फिर से जोड़ दिया, जिससे यह त्रासदी टल गई। उसी समय कैप्टन अमेरिका अकेले शैडो का पीछा कर रहा था। फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे सीधे अंतरिक्ष में ले गया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके शरीर पर लगी लपटें जल्दी ही बुझ गईं। छाया ने उसे मारा नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से नीचे ले आया। कैप्टन अमेरिका मरने वाला था, लेकिन सौभाग्य से उस महत्वपूर्ण क्षण में उसके शरीर पर आग की लपटें फिर से प्रज्वलित हो गईं। कै जिंग ने उसकी जान बचाई और बेस पर वापस आने के बाद उसने अपने साथियों को शैडो की क्षमताओं और विशेषताओं के बारे में बताया। सभी को यह एहसास हो गया कि यह प्रतिद्वंद्वी आसान नहीं है और उन्हें लंबे समय तक संघर्ष करना होगा। कै जिंग ने कैप्टन अमेरिका के पूरे शरीर की जांच की और पाया कि शैडो के साथ शारीरिक संपर्क होने के बाद उसके शरीर में सुपर कोशिकाएं सक्रिय हो गईं, जिसके कारण अन्य लोगों के संपर्क में आने पर उसकी क्षमताओं का आदान प्रदान भी हुआ। यह सुनने के बाद स्टोनमैन ने कैप्टन अमेरिका पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल वह पुनः मानव में बदल गया और उसने कैप्टन अमेरिका की आग पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर ली। कैप्टन अमेरिका स्टोनमैन में बदल गया और वह इस बदसूरत चेहरे को स्वीकार नहीं कर सका। इसीलिए उसने जल्दी से स्टोनमैन की तरह वापस बदल लिया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सका। पृथ्वी नष्ट होने वाली थी। दबाव में आकर सेना ने उनके लिए एक मददगार ढूंढवा लिया। हालांकि यह व्यक्ति उनका प्राणघातक दुश्मन निकला। जनरल के तहत दोनों पक्ष अस्थायी रूप से सहयोग पर पहुंच गए। डॉक्टर पहले भी शैडो से लड़ चुका था और उस समय के वीडियो फुटेज से उसे पता चला कि शैडो की सारी ऊर्जा उसके नीचे रखे स्केटबोर्ड से आ रही थी। जब तक वह उसे स्केटबोर्ड से अलग कर सकता था, वह उसे हरा सकता था। शैडो की खामी जानने के बाद लोगों ने जल्दी से एक चुंबकीय क्षेत्र विभाजक विकसित किया और फिर हर कोई उस स्थान पर आया जहां शैडो दिखाई दे सकता था और फिर 4 अलग-अलग स्थितियों में 4 विभाजक लगाए। उन्होंने सेना के पहाड़ पर मौजूद रहने तक इंतजार करने और देखने की योजना बनाई। वे किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए घात में रहते हैं और जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो माया के आने पर एक अदृश्य महिला प्रकट होती है। ज्याओमी तुरंत अपने साथियों को सूचित करती है, लेकिन माया का उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं लगता है। इसके बजाय वह ज्याओमी के पास आती है और तुरंत एक सुरक्षात्मक बाधा डालती है। हालांकि माया द्वारा इस बाधा को आसानी से भेद दिया जाता है। ज्याओमी ने साहस जुटाकर उससे पूछा
कि वह पृथ्वी को क्यों नष्ट करना चाहती है। उसने कहा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसे भी माया को देखने का ब्रह्मांड का आदेश है और उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। शियाओमी उसे मनुष्यों को जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पहाड़ की तलहटी में मौजूद जनरल को यह नहीं पता होता कि क्या हो रहा है और वह तुरंत अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देता है। जल्द ही सैनिक ने एक मिसाइल दागी और फिर डिंगजिया बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि मानव हथियारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उनका स्केटबोर्ड आसानी से मिसाइलों को निगल सकता था। सैनिकों ने और मिसाइलें दांगी, लेकिन वे सभी विफल हो गईं। फिर उसने अपने छोटे हाथों से 10 प्रक्षेपण यान गिने और वे तुरंत ही टुकड़ों के ढेर में उड़ गए। यहाँ तक कि वे सैनिक भी प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। कैप्टन अमेरिका मौत तक लड़ना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया, क्योंकि वे शैडो मैन के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। सौभाग्य से इस समय जाओमी ने चुंबकीय क्षेत्र विभाजक को सक्रिय कर दिया और गोंद आदमी ने जल्दी से सिस्टम को सक्रिय कर दिया। परेशान शैडो मैन सीधे बोर्ड से नीचे गिर गया और उसकी महाशक्तियों को अंततः डॉक्टर डूम द्वारा हटा दिया गया। इस तरह संकट का सफलतापूर्वक समाधान हो गया। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और कल की कहानी और भी रोमांचक होगी।